अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 2 मई 2022 रोज पीर आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। ईद की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और आज सऊदी अरब में ईद है, तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान में 3 तारीख को ईद उल फितर मनाई जाएगी। बहुत सी कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि इमरान खान साहब के लिए हालात कुछ टाइट किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें हैं जो आज हम बात करेंगे कि हालात और वाकयात ग्राउंड लेवल पे क्या है। लेकिन एक गुफ्तगू जो आपसे करनी है, आर्टिकल 63 के कॉन्टेक्स्ट में है। उसमें अपना इल्तवा की दरखास्त जो है मखदूम अली खान ने दे दी है। वो इसलिए दी है ताकि इसको लटकाया जा सके। मेरी गुजारिश होगी हमारी अगस्त सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले को फौरन डिसाइड किया जाए। वो गालिबन 17 मई के बाद ले जाना चाहते हैं। वो ले जाने की एक वजह ये है कि वो जो डिफेक्शन के 6 मई को सूबाई असेंबलियों के डिफेक्शन की प्रोसीडिंग लगी हुई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगी तो ये मामला सारा खत्म हो जाएगा, पंजाब असेंबली में अक्सरियत खत्म हो जाएगी और इतना बड़ा 25 के करीब मेंबर्स हैं जो सूबाई असेंबली। और अगर आपने इसमें सीरियस एक्शन ना लिया तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है और बड़ा सीरियस इशू है। इसमें पीछे हटने वाली बात मैं नहीं समझता किसी तरह से होनी चाहिए। और ये रिकॉर्ड पे अगर आप ये इस तरह का काम करेंगे तो आप यानी बेहतरी की तरफ चीजें चली जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट है, यानी लोग सवाल करते हैं कि यानी मिसाल के तौर पर रूलिंग जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वो फौरन फैसला हो गया। तो ये आर्टिकल 63 वाला इतना क्यों मामला लटका हुआ है। इसमें इतराज लगाया था, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन 9/2022 जो है तरीके इंसाफ की चल रही है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1 ऑफ 2020 चल रहा है। मेरी दरखास्त पे एतराज लगा था, मैंने अपील फाइल कर दी है। बैकग्राउंड पे वो एतराज भी चल रहा है और बैकग्राउंड पे अपील भी चल रही है। बैकग्राउंड पे अपील भी चल रही है तो मैंने फाइल कर दी है। मेरी गुजारिश होगी कि ये भी अपील चैम्बर में सुन के एतराज दूर करके इसको भी मेन के साथ, यानी ये तो सीधा मामला चल रहा है, ये लगाना चाहिए ताकि 63 में डिस्क्वालिफिकेशन है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ। और वोट अगर पड़ भी गया तो काउंट नहीं होता। और इसमें हिस्ट्री में जो जितनी चीजें मैं वो रख चुका हूँ, वो रिकॉर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि सारी आ चुकी हैं। चलते हैं, आपने मेरे साथ देख लिया है जनाब ब्रिगेडियर गजनफ अली साहब को। लेटेस्ट हालात और वाकयात हैं। इमरान खान साहब ने मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च ऐलान कर दिया है, मोमेंटम बिल्ड करना शुरू कर दिया है। लेकिन इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इंटरनेशनल जो लोग हैं इस कंस्पिरेसी के पीछे, वो इमरान को कट टू साइज करना चाहते हैं। और मैं खुद अपने मुंह से नहीं कहूंगा, गजनफर साहब से पूछेंगे कि क्या इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन बेहतरी के लिए हैं या उन्हें और जद्दोजहद करनी है, उन्हें क्या कुछ करना है। चलते हैं जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब की तरफ। जी, क्या कहते हैं इस बारे में आप? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मखदूम अली खान साहब का जिक्र किया कि उन्होंने अपील फाइल की है और वो उसको डिले करना चाहते हैं 63A की जो आप बात कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब फैसला आया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट में एक मुल्ज़िम को ख़िताब करने की इजाज़त दी गई थी। मुझे नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन और कानून इस हिसाब से क्या कहता है कि आप किसी ऐसे शख्स पे जो ज़मानत पे हो, जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगने वाली हो, क्या आप उसको सुप्रीम कोर्ट का रोस्टम दे सकते हैं ख़िताब करने के लिए? आप बेहतर जानते हैं। मेरी जो लिमिटेड लीगल नॉलेज है उसमें मेरी नज़र में ऐसा कोई वाक़या नहीं आता। अब उसको न सिर्फ ये कि खिताब करने की ज़रूरत दी गई, बल्कि मैं मोहतरम ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रिमार्क्स देख रहा था जिन्होंने फरमाया कि हम मखदूम अली खान साहब को कहेंगे कि हमें असिस्ट करें। तो अब इस बैकग्राउंड में आप अपनी अपील का मुस्तकबिल देख लीजिएगा कि जी उसका क्या मुस्तकबिल होगा। और आप ख़ुद कह रहे हैं कि जो उस अपील को एंटरटेन नहीं किया गया था, और जब केस की हेयरिंग शुरू की गई थी तो मैं एज ए ले मैन जब उसकी हेयरिंग देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी कोई वजह होती है, कोई इशू होता है, कोई वाक़या होता है,
तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज भी और कानून भी ये कहता है कि उस वाक़े के मुहर्रिकात को जानिए। जैसे अगर कोई किसी को कत्ल हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, तो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो सबसे वो कहती है कि पहले सोचती है कि इस वाक़े का मुहर्रिक क्या है, मोटिव क्या था। उसके बाद फिर वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स तलाश करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं। तो एक छोटी सी बात ये थी कि ये जो कुछ अदम एतमाद हुआ और जो ख़ास तौर पे जो अभी जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की, पार्लियामेंट के स्पीकर की कितनी वक़्त होती है, कितनी वैल्यू होती है, उनका कितना वक़ार होता है, यानी इतना वक़ार होता है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि हमजा शहबाज का वो जो है सुप्रीम कोर्ट के स्पीकर को लेना चाहिए, स्पीकर को ले। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पीकर की बहुत वैल्यू है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कोई बयान दे रहे हैं तो उसकी उस वक्त की आप में तो वैल्यू है या नहीं है। वो कह रहे हैं, वो किसी आर्टिकल की तरफ इशारा कर रहे हैं, आर्टिकल 5 की तरफ। तो आर्टिकल 5 अगर रीज़न बनता था तो मैं ये सोचते से कासिर हूँ या मेरा जहन यहाँ आके रुक जाता है कि क्या आर्टिकल 5A के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में पहले, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर बात होनी चाहिए थी, या उसके बाद रूलिंग के ऊपर बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो हुई नहीं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी पटिशन का भी जो फ्यूचर है वो इन्हीं तनाजुर और इन्हीं हालात और इन्हीं बैकग्राउंड के अंदर वैल्यू कर लीजिएगा। आई विश कि जी वो, और आज ख़ास तौर पर जो फैसला आया है, यानी हर हाल में हलफ दिलाना है, चाहे आपको मतलब है कोई अमेरिका से ही बंदा बनाना पड़ जाए, हलफ दिलाना है आपने। अब ये किस किस्म के फैसले हो रहे हैं और कौन ये फैसले कर रहे हैं और क्या उसके रीजंस हैं, क्या उसके, आपने भी तो हमजा शहबाज के जो इलेक्शन है उसको चैलेंज किया हुआ है। अपना परवेज इलाही साहब ने पूरी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया हुआ है। परवेज इलाही साहब कल एक इंटरव्यू में थे जहाँ वो बड़ी ठीक बात कह रहे थे, भाई ये किस तरह हो सकता है कि किसी रोस्टर में जाके किसी जगह पे जाके आप खड़े हो जाए और वहाँ चीफ मिनिस्टर बनने का ऐलान करें। चीफ मिनिस्टर बनने का एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है जो आप बेहतर जानते हैं, जो आप मुझसे बेहतर ज़्यादा समझते हैं, उसको देख सकते हैं। तो क्या आप जो इसको कवर कर रहे हैं, क्या चीफ मिनिस्टर के बनने के लिए वो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, क्या वो प्रोसीजर इख्तियार किया गया? अगर नहीं किया गया तो इट्स इलीगल। अगर नहीं किया गया तो उसका चीफ मिनिस्टर बनना भी इलीगल है और उसका चीफ मिनिस्टर के ऊपर डिसीजन देना भी पाकिस्तान के मुरवजा कानूनी क़वानीन के मुताबिक नहीं है। तो इसको कहीं चैलेंज होना चाहिए, लोगों को पता चलना। देखिए कुछ होते हैं जो, मैं कहता हूँ यहाँ पे लोगों को भी कोई सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान। खुदा के वास्ते हम तो ये कह सकते हैं कि इस मुल्क के हालात पर रहम कीजिए, हमारी आने वाली जनरेशन पर रहम कीजिए, उनको कोई अच्छी ट्रेडिशन सुनाइए, उनको कोई अच्छे कानूनी पहलुओं से मुलाकात करवाइए। एक तो आपने सबक दे दिया पूरी कौम को कि आइंदा जो लोग होंगे उनको ऑनेस्टी की और डेडिकेशन की और कमिटमेंट की तालीम देने के बजाय आप मदरसों का और यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस चेंज करें। माएँ अपने बच्चों को पढ़ाएं कि भाई लैंड ग्रैबर बनो, चोर बनो, डाकू बनो, अपना मनी लॉन्ड्रर बनो, तो आप माशरे में आपकी हैसियत बहुत बड़ी होगी। अगर आप पढ़ोगे, सच बोलोगे तो आपको ठुड्डे मारे जाएंगे, आपको उठा के फेंक दिया जाएगा, आपकी कोई वक़्त नहीं होगी। पिछले दिनों जस्टिस फायज ईसा की भी एक स्टेटमेंट कहीं मेरी नज़र से गुजरी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, कि उन्होंने कहा जी ये सिस्टम जो है ये सिर्फ एलीट्स को जो है वो एलिटिज्म के लिए। और आज़म नदीम तारड़ का एक अभी वीडियो चल रहा था जो गालिबन अभी वज़ीर कानून है, उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि किस तरह एक शख्स को जो उनके साथ जूनियर काम करता था और वो लाहौर में था, उसको कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया गया था। तो वो कहते थे कि जुडिशल सिस्टम जो है इसकी रिव्यू की ज़रूरत है, 130 नंबर पर आप पहले ही हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन हालात में जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल की निशानदेही नहीं कर रहे। आज मुझे एक बहुत बड़ा दुख और हुआ अदर सदीक साहब, और वो दिख ये था कि जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा माइंड है, मैं आपको बताऊं, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं और उन्होंने बहुत काम भी किया है। आई थिंक पाकिस्तान में एक पॉलिटिशियन है जिसको आप विजनरी पॉलिटिशियन कह सकते हैं, एक पॉलिटिशियन है जिसको आप क्लीन पॉलिटिशियन कह। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो टैक्स देते हैं, लेकिन मुझे, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मैं उनसे कहूँगा भी सही, लेकिन आज मुझे दुख हुआ कि वो जहांगीर तरीन हमजा शहबाज को मुबारकबाद दे रहे हैं एक इलीगल तौर पे चीफ मिनिस्टर बनने की, गैर कानूनी तौर पे, गैर अखलाकी तौर पे। यानी कहाँ जहांगीर तरीन, कहाँ हमजा शहबाज।
जमीन आसमान का फर्क। तो उनको चले आपका ग्रुप हो गया, लेकिन आपको उनको इस हमारी सियासत क्या इस लो लेवल, इस लो स्टूप पे चली गई, ये बात इतनी सही। नीचे गिर चुकी है, इतनी गंद और इतनी स्टिंकिंगली करप्ट हो गई। एक होता है करप्ट, एक होता है स्टिंकिंगली करप्ट। क्या ये स्टिंकिंगली करप्ट हो गई कि ना तो यहाँ पे कोई वो यानी फर्दे जुर्म लगनी है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कितनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग की, लोगों के नाम मौजूद हैं, गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं, पैसों का ट्रांसफर मौजूद है, और उसके बाद आप उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और फैसला देते हैं अगले दिन फर्दे जुर्म लगनी। अभी वो प्राइम मिनिस्टर है, तो इसी तरह हमजा शहबाज के ऊपर फर्दे जुर्म लगनी है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि माए बच्चे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज अब बच्चों को क्या तालीम दें। मेरा ये सवाल है कि करप्ट बनो, मनी लॉन्ड्रर बनो, जेल जाओ, जेल जाओगे, मनी लॉन्ड्रर बनोगे, कार लिफ्टर होगे, मैं अपना लोगों को मारोगे, और तुम वजीर बन जाओगे, मिनिस्टर बन जाओगे, चीफ मिनिस्टर बन, तुम्हारे साथ सारे बड़े बड़े लोग खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, तुम्हें पीछे से तबकी लगाएंगे। दिस द पॉलिटिक्स वी आर टीचिंग टू द पीपल, टू द कमिंग जनरेशन। मैं और आप तो अपनी जिंदगी गुजार चुके, आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या मिसालें छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, और ये मैं सोचना चाहिए एक बात लोगों को, करना चाहता हूँ। जो टॉप पे लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के सिस्टम के साथ। ये क्या आप तो रहते हैं, क्या आप सोचते नहीं है लोग ये कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा ही है। नासरा जावेद साहब का आपने क्लिप सुना है, बैरिस्टर नासरा जावेद का जो क्लिप जो उन्होंने कहा है, बिल्कुल उन्होंने मैंने क्या देखा क्या है। बात, क्या क्या बात, वो भी एक बहुत बड़ी अल्लामा इकबाल की वो बहू हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बड़ी हाई कैलिबर खातून है, बहुत उनकी नॉलेज है। अगर वो कोई चीज कह रही हैं तो वो किसी सॉलिड एविडेंस पे बेस करती है, वो रियलाइज करती हैं कि पाकिस्तान ये सबसे बड़ा सबक उनकी तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से क्या आएगा, क्या उस सबक को भी कोई नहीं पढ़ता। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू टीच टू आवर कमिंग जनरेशन, हम क्या कह रहे हैं, हम तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क में। वैसे आपको पता है कि कल जो वो अपना कराची में जो दहशतगर्द वाकया हुआ है, और वो जो एक लड़की ने जिसने अपने आप को उड़ाया है, और जो बलूचिस्तान में इग्नोरेंस है, यानी बलूचिस्तान कि आप जाएंगे चीफ मिनिस्टर 3 बजे तक सो के नहीं उठता, वहां पे आप जाए लोगों से पूछो, कहते हैं वो अपने एमपीएस को नहीं मिलता है। अब आप मुझे बताइए, वहां पे एक लहर है, तुर्बत बड़ा क्वालिफाइड इलाका है, तुर्बत और पंजूर के अंदर लेडीज का एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा है, वहां इंडक्शन नहीं हो गई लोगों की। आर्मी ने बहुत ज्यादा काम किया है, उस इलाके में तार लग रही है, पिकेट्स बन रही हैं, फोर्ट्रेसेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। आप ये देखिएगा कि कैडेट कॉलेज पंजगूर में बन रहा है, लेडीज कैडेट कॉलेज बन रहा है, सुई में आपने कैडेट कॉलेज बनाया, आर्मी डेवलपमेंट वर्क में लगी हुई है, एफसी के 2 डिवीजन कर दिए, एफसी बहुत बड़ा डेवलपमेंट का तरक्की का काम कर रही है, सड़कें बना रही है, लोगों के पास चल के जा रही है। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा जो है वो पॉलिटिकल गैप है, मिलिट्री, यानी फौज सब कुछ करती है, जब फौज सब कुछ करती है तो कुछ नहीं होता, तो उसका भी डिस्क्रेडिट फौज को जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल फेस नहीं है, पॉलिटिशियंस वहां पे नहीं चल रहे। सरफराज मुफ्ती साहब कहीं खिताब कर रहे थे एक जगह, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, और वो कुछ लोगों को ये इंस्टीट्यूट में खिताब और बातचीत कर रहे थे, मैंने सुनी, उन्होंने कहा जी आप नाराज बलोच बात करते हैं, हम जो राजी बलोच हैं आप हमें क्यों नहीं इंडक्ट करते अपने साथ। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट को 2 स्टेप आगे लेने चाहिए। वहां पे इतना बड़ा पॉलिटिकल गैप है कि वहां पे अफसर जो है ग्रेड 21 के अफसर एक दूसरे से नहीं मिलते, सिविल अफसर। चीफ सेक्रेटरी साहब थे एक पुराने, वहां पे एक पोस्ट हुए हैं आईजी फ्रंटियर कांस्टेबलरी है सलमान साहब, उनके पास फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 5000 पोस्ट अवेलेबल है, जिसको अगर आप इंडक्ट कर लें तो आप बहुत सारे लोगों को जॉब भी दे सकते हैं वहां पे, और एक आप सिस्टम को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। उनसे चीफ सेक्रेटरी से वो मिलना चाह रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी उनसे मिलता नहीं। अब आप बताइए इस तरह बलूचिस्तान के हालात किस तरह ठीक होंगे। और इन हालात में ये जो लीडरशिप आपने चुनी है, जो अब आई है अमेरिका को अपना इंपोर्टेड अमेरिकन पैसे के थ्रू, अब इसमें कोई शक तो नहीं रह गया ना। अब तो वहां पे प्रोफेसर बहुत सारे अमेरिकन इस बात को कह चुके हैं कि जी जॉर्ज गैलेवो को सुन लें, वो अमेरिकन पॉलिसीज पे बड़ी क्लोज नजर रखता है, और वो तमाम अमेरिकन पॉलिसीज को इराक से लेके लिबिया से लेके पाकिस्तान वो बड़ा रियलिस्टिकली एनालाइज करता है। उसने क्या कह दिया, उसने कहा इमरान खान को इसलिए हटाया गया है कि इमरान खान को जो अमेरिकन है वेस्टर्न गवर्नमेंट पसंद नहीं करती थी,
तो अब ये इन हालात में जब आप खड़े हुए हैं और वहां पे आप ये लीडरशिप लेके आए हैं और जिन्होंने आते ही आपको पता है, तो आप किस तरह तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी, पाकिस्तान इज गोइंग फॉर अ वेरी वेरी टफ टाइम इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ। और अच्छा, अगर मैं लीडरशिप सवाल करना चैलेंजिंग चाहता डायनामिक ना हुई और चैलेंजिंग मैं और एक डायनामिक सवाल किस्म की लीडरशिप चाहता हम जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। देखें, जिस तेजी से इंटरनेशनल एरिना पे या इंटरनेशनल ग्लोब पे तब्दीलियां आ रही हैं, उसका असर पाकिस्तान पे भी तो अल्टीमेटली पड़ना है और पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा एक रिस्क लिया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में चीजें भी सारी रखी। लेकिन अगर आप देखें इन चीजों को, अगर करीब से रख कर देखें, मुझे तो लग रहा है कि इमरान खान के करीब जो कंस्पिरेसी है वो बड़ी तेजी से चल रही है। ये चाइनीज वाला मामला आप उठा कर देख लें, और आम तौर पर उसको एक्सेस उतना नहीं दिया जा रहा है। तो ये अगर इमरान खान साहब उनके करीबी ना सोचा तो इसका नुकसान क्या देखते हैं? सर, ये चाइनीज वाला वाक़या है ना, ये इमरान खान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इमरान खान तो निकल गया, इमरान खान इज नाउ आउट ऑफ द पावर पॉलिटिक्स, आउट ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। और जब ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बनती है, आप देखिए वो एक वीडियो चल रही है, उसमें वो दहशतगर्द जो भी लीडर है उनका, वो पुरानी वीडियो, वैसे इसके बाद की वीडियो नहीं है, वो 3 लफ्ज इस्तेमाल करता है। वो कहता है जी अमेरिकन, वो कहता है चाइनीज को हम सी पैक नहीं करने देंगे, वो कहता है पाकिस्तान गवर्नमेंट को हम वॉर करते हैं, चाइना को हम वॉर करते। अब आपका क्या जहन ये नहीं सोचता बैठ के कि सी पैक के खिलाफ कौन है? सी पैक के खिलाफ चाइना है, सी पैक के खिलाफ इंडिया है। हमने आते ही इमरान खान ने स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया था, उसके ऊपर मोदी ने ऑब्जेक्शन रेज किया था। हमने आते ही उस स्कर्दू एयरपोर्ट का इंटरनेशनल स्टेटस खत्म कर दिया। क्यों? वाई? किसी ने सवाल किया? किसी अदारे को तो सवाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये जो साजिश है, ये पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इस हुकूमत ने आते ही सी पैक अथॉरिटी खत्म कर दी। अब सी पैक अथॉरिटी खत्म हो गई है, जिसका बाकायदा एक बिल मौजूद है और उसका एक मकसद था, मकसदियत थी। अगर वो अथॉरिटी खत्म हो गई है तो सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इतना बड़ा जो $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसको कौन परसू करेगा? आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि श्रीलंका में चाइनीज ने एक अपना पोर्ट बनाई थी, हटुंडा क्या, वो श्रीलंका पैसे वे नहीं चल पाते, उन्होंने वो पोर्ट ले ली है। अब यहाँ पे जो आपके पैसे लग रहे हैं, जिसमें से कुछ इजी लोन है, कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं। अब 2000 चाइनीज की रिपोर्ट है कि वो चले गए इस्लामाबाद अपने एयरपोर्ट से कल वापस। तो ये जो सी पैक अथॉरिटी खत्म हुई है, ये जो चाइनीज जा रहे हैं, ये जो हमला हुआ है, इस वक्त तो अदारों को जाके मैं ये कहता हूं कि जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, दे शुड गो एंड सिट इन कोयटा एंड बलूचिस्तान एंड गवादर इन Kolu and Mawand and in Panjgur and Turbat. This is such a serious situation. You cannot ignore such a kinetic operations की जरूरत है। आप जियो टैग करें जहां से कोई बंदा बोल रहा है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग, यानी मुझे ये पता चला कि तुर्बत और अपना पंजगूर से और बलूचिस्तान से एक ब्रोही में सिलेबस भेजा गया था फेडरल गवर्नमेंट, जो वो उन्होंने अप्रूव करके भेज दिया, क्योंकि किसी को ब्रोही यहाँ पे नहीं आती थी। उस ब्रोही सिलेबस के अंदर स्कूलों में एंटी पाकिस्तान थीसिस पढ़ाया जाता है, एंटी पाकिस्तान सिलेबस के अंदर टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिकल लीडरशिप है या जिम्मेदार? और पॉलिटिकल लीडरशिप मैंने आपको बता दिया, चीफ मिनिस्टर 3 बजे तक सोता रहता है, वो मिटता ही किसी से नहीं। एक साहब है यहाँ पे, मक्सी साहब, उनका भाई जो है वो एक फरारी कैंप रन कर रहा है, जावेद, और वो जो है यहाँ पे बैठे हुए जाके गवर्नमेंट के साथ पिंगे बढ़ा रहे होते हैं। वो अपने भाई को मजबूर नहीं कर सकते या बुला लें भाई आओ। तो देयर इज अ नीड ऑफ रैपिड एक्शन इन बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान में प्रोएक्टिव काम करने की जरूरत है। अफसोस की बात यह है कि ये गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है। यहाँ तो शहबाज शरीफ जाता है, जाके मिसिंग पर्सन का केस उठा देता है वहां जाके, और एक बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू करवा देता है पाकिस्तान में। मिसिंग पर्सन के ऊपर एक बहुत बड़ा थीसिस है, और वो थीसिस ये है कि अफगानिस्तान के अंदर 39 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। वो दाऊद ने बनाए थे किसी जमाने में, उस जमाने से, फिर नूर मोहम्मद तरकई ने बनाए, फिर जो आपको पता है बरमदाद मुफ्ती जाके उसको अपना ये जो था वो अपना अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट जो था, वो उसने उनको पासपोर्ट दिया, उनको वहां रखा, 20 बंदों के साथ वो वहां गया था। वहां ट्रेनिंग, इंडिया में 5 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। तो आप मुझे अगर सिद्दीक साहब ये बताइए कि उन ट्रेनिंग कैंपों में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, या ये लड़की जिसकी वीडियो सामने आई है जो मिसिंग थी अपने घर से, तो वो जो वहां पे जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कहाँ से गए? वो क्या पंजाब से गए?
वो क्या सिंध से गए? वो क्या केपीके से गए? वो सारे लोग बलूचिस्तान के अंदर से अपने घरों को छोड़ के गए हैं डीमोटिवेट होके, क्योंकि सिलेबस आप यूनिवर्सिटीज में गलत पढ़ा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान थीसिस पढ़ाते हैं। वो एक इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में एक बंदा है, आप उसको जानते होंगे, क्या नाम है उसका, वो प्रोफेसर जो आके कायदे आजम के खिलाफ बात करता है, झूठ भाई, वो आपका आपका इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, एंटी पाकिस्तान बातें करता है, कायदे आजम के खिलाफ उससे बात की और आपकी नाक के नीचे वो काम कर। ये केयरलेसनेस, कैजुअलनेस ऑफ लीडरशिप जो है, दिस इज डिटेरियोरेटिंग पाकिस्तान। और इमरान खान साहब के जमाने में भी इस पे काम नहीं हुआ। बलूचिस्तान में इमरान खान को इंटीग्रेट करना चाहिए था बलूचिस्तान को, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ सियासत इतनी हो रही थी, तो वो ही वाज इस्लामाबाद बाउंड मोस्टली। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये कोई अच्छी चीज़ें आने वाले दिनों के लिए कोई अच्छे शगुन नहीं है। और ये जो मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस आपके खिदमत में अर्ज़ किए हैं, ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इन चैलेंजेस को मैनेज करें। आप हमजा से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिलीवर करें पंजाब में। चलो बुज़दार तो बुरा था ही, वो तो सारे लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं कि ही डिड नॉट डिलीवर इन पंजाब। तो अब आप हमजा से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पंजाब में डिलीवर करेगा? हेलो, आप तो सॉरी, मैं इसलिए चुप हो गया। तो आप हमजा से एक्सेप्ट करते हैं वो पंजाब में डिलीवर करेगा? आप खुद जानते हैं हमजा वो क्या डिलीवर, उसका क्या मेंटल लेवल क्या है, उसका कोई नहीं है। मेंटल एक्यूमेंट क्या है, उसकी तालीम क्या है, उसके बोलने का अंदाज क्या है। सिर्फ क्या मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के अंदर और बहुत अच्छे लोग हैं, उनको क्यों नहीं लेके आते? अब ये मरूसियत क्यों है? आपके बाप दादा की जागीर है पाकिस्तान, ये बात सही। बाप दादा की जागीर है। बाप दादा तो आपके कहीं और थे और कुछ और काम किया करते थे, जो मेंशन करते हुए शर्म आती है। तो बस बात ये ये है, और इस वक्त शराफत का लबादा ओढ़ा हुआ है, आइन और कानून की धज्जियां बखेरी हुई हैं, डिफेक्शन में बंदे तोड़ के जो अपना आप अपनी देखिए बहनों में भरे पाकिस्तान हुए। को इंटरनेशनली किस तरह ये जलील कर रहे हैं। सऊदी अरब में जाते हैं, किंग सलमान से मिलते हैं। आप एज ए प्राइम मिनिस्टर गए, यू हैव नॉट गॉन एज शहबाज शरीफ, यू हैव गॉन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। साथ बिठाए हुए आपने वो अपना बेटा जो पाकिस्तान से भागा हुआ है और नवाज शरीफ का बेटा, तो वो तस्वीर चला दीजिएगा जरा काइंडली। आप डब्लू बबलू की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो बैठे। ये तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि स्टिंकिंगली करप्ट और सियासत है जो हो रही है। है, यानी कमाल की बदबू बात है, आती है, तिहारी इस है। सियासत से बदबू आती है। ये जो सियासत ये कर रहे हैं, इससे कि उसको उनके बैठने की कौन सी तुक है? ये ना बात वो सही है। पाकिस्तान के अंदर है, ना वो पाकिस्तान के शहरी हैं। एक वो बरतानिया की सियासत है, रोजाना उनके खिलाफ वहां पे जुलूस निकलता है। तो किंग सलमान क्या इंप्रेशन लेगा आपका? वो कहेगा चोर ला के बिठा दिया आपने मेरे सामने। उसने तो बहुत सारे मनी लॉन्ड्रर को पकड़ा है, उसने बहुत सारे लोगों को लटकाया है, उसने बहुत सारा पैसा अपना रिट्रीव किया है शहजादों से। तो वो क्या इस चीज को लाइक करेगा? उसने क्या इंप्रेशन लिया हुआ? और जब ये तस्वीर इंटरनेशनल लेवल पे प्रिंट होगी, तो वो कहेंगे तो पाकिस्तान से भागे हुए जो लोग हैं, जो अपना मफरूर हैं, वो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। तो व्हाट इज टाइप ऑफ पॉलिटिक्स आर इज गोइंग ऑन? इज इट करेक्ट? क्या पाकिस्तान के लोगों को के जहन में ये सवाल नहीं उठता? आखिर अगर आपको कहीं से इंसाफ ना मिले तो लोगों की एक अदालत होती है। और आसिफ जरदारी ने ये कहा है कि जमहूरियत बहुत बड़ा रिवेंज है, लोग बहुत बड़े रिवेंज है। तो इस वक्त लोगों का रिवेंज किस तरह आएगा? क्योंकि आपके जो जो आपको नजर आ रही है चीजें, उसमें तो लोग जो इलीट है वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है लोगों की थिंकिंग से। अभी इमरान खान को कोशिश की जा रही है कि पॉलिटिक्स से आउट कर दे। वो जो इलेक्शन कमीशन है वो तुना हुआ है इस बात पे, और गालबन उसको डायरेक्शंस भी होंगी कहीं से कि जी आपने इमरान खान को। और ये बहुत बड़ा, मैं वार्न कर रहा हूँ, इट विल बी अ वेरी बैड ओमन। मैं इमरान खान की इंडिविजुअलिटी के हिसाब से नहीं बात कर रहा, मैं इस वक्त बात करूँ लोगों की थिंकिंग के हिसाब से कि लोग क्या सोच रहे हैं। और लोगों की सोच रिफ्लेक्ट होती है, आप जब कराची को देखते हैं, आप जब लाहौर को देखते हैं, आप जब इस्लामाबाद को देखते हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद को उस दिन देखते हैं जिसमें इमरान खान के खिलाफ फैसला आया था और कोई लीडर नहीं था, फिर भी तमाम लोग सड़कों पर निकल आए थे। और उसके बाद जो इमरान खान का जलसा हुआ उसमें, तो वो जो लोग वहां पे, उनकी जो सोच है और जो सोच वो रिफ्लेक्ट करे, अगर आप उस सोच को चैलेंज करेंगे, तो जब भी आप क्यूमुलेटिव सोच को चैलेंज करते हैं,
जब भी आप माशरे में एक पॉपुलेशन, एक मेजॉरिटी की सोच को चैलेंज करते हैं तो वहाँ डिबैकल होता है, वहाँ क्राइसिस आते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नहीं, बुनियादी असूल है जमहूरियत। तो बड़ी अब कोई सोचना चाहिए, खुदा के वास्ते जो लोग फैसले करते हैं, जो लोग और इस मुल्क के बारे में सोचें। आप इस मुल्क के बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, आप सिस्टम किस तरह करप्ट कर रहे हैं, आप सिस्टम के जरिए किस तरह गलत चीज़ें एडवोकेट कर रहे हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये माशरे में ऑलरेडी इंतशार फैला हुआ है, ये और इंतशार फैलाएंगे और इस इंतशार की रिफ्लेक्शन आपको लोगों के बिहेवियर में नजर आती है। तो वो कहते हैं ना कि अपने अपने हिस्से की शमा जला जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई रोशनी की उम्मीद पैदा हो सके। इस वक्त तो सारा डार्क एरेना आपको नजर आ रहा है, जहां तक आपकी हुकूमत की कैपेबिलिटी कंसर्न है और जो एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंजेस आपके पास है। नहीं, बड़ी जबरदस्त बातें कह दी हैं। हम एक प्रोग्राम ब्रिगेडियर गजनफर साहब के साथ ईद के मौके पे भी करेंगे, और ईद पे मौके के हवाले से जो आपको तालीम दे रहे हैं, स्टेट्समैन के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव के रोल क्या हैं, कुछ थोड़ी सी जरा दुनिया से हट के बातें भी करेंगे, कुछ ज़ाती शख्सियत के बारे में भी बातें करेंगे। फिलहाल आज इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।